हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथ भाई अनिल सर। और यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी स्टूडेंट एसएससी, सीजीएल, बैंक और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो भी मैथ आने वाली है, जो भी चैप्टर आते हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क का आता है और उसका क्या इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं ना वो सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से लेकर हाई तक बताएंगे। और मोस्टली जो हम बताएंगे उसमें क्या होता है कि आप कैसे मतलब उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसमें सॉल्व करने का सबसे बड़ा फंडा कुछ नहीं है। अगर आप सवाल को अच्छी तरह समझते हैं और आपके माइंड में क्लिक हो रहा है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, और आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप आ रहा है कि मुझे ये स्टेप सॉल्व करना है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आना है, तभी आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप पेन लिए बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा चैनल है, ये है मैथ भाई अनिल सर। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। तो इसमें आपको मैं अभी बेसिक चीज़ें बस जानकारी दूंगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें देने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले, कोई भी आप सब्जेक्ट वगैरह या कोई भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन सा सिलेबस उसमें पूछा जाता है। और मैथ के देखो, मैथ में क्या होता है, मैथ का सबसे अच्छा फंडा होता है सॉल्व करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके 15 चैप्टर आते हैं, ठीक है, मैथ में। तो 15 चैप्टर में से आपको 15 चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं करना। अगर आप 15 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उसमें आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि जितना आप हर एक चैप्टर को टाइम दे सकें। उसमें से कुछ आपको, जो मेन मेन चैप्टर है वो आपको पहले सिलेक्ट करना है कि ये सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर उसी के अनुसार फिर आपको देखना है कि ये चैप्टर हमारा प्रायोरिटी में है, उसको पहले लो, देन सेकंड प्रायोरिटी वाला लो, देन थर्ड प्रायोरिटी वाला लो। और उसमें मैंने भी काफ़ी सारे बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है, वहाँ पे ये फेस की है कि वहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं सोचूँ कि 15 चैप्टर आते हैं, तो 15 चैप्टर में से मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। जैसे मैंने अभी दिया था आईबीपीएस, आरआरबी, पीएसओ, स्किल 2 का, तो उसका मेरा क्वालीफाई भी हुआ था। हालाँकि मेरा फाइनल मेरिट में रुक गया था। इंटरव्यू देने के बाद जो फाइनल बनती है उसमें रुक गया था। वहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी वो ये प्रॉब्लम फेस की थी, जो मुझे वहाँ देखने को मिला कि मुझे ज़्यादा चैप्टर कवर नहीं करने। मेरा जो टाइम था, लगभग मुझे 30 मिनट मिलता था। 30 मिनट में आप बताइए कितना क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। मोस्टली मैथ का आप 20, 25, 30 में 30 मान लीजिए, ठीक है, इतना ही आप कवर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कवर कर पाएंगे। तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि हमारा उतने ही टाइम में हम कितने सवाल कर पा रहे हैं। वहाँ पे मेन होता है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने का, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हो और उस टाइम के दौरान आप कितना कितना आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले आप सबसे पहले क्या देखिए, सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद आपको चैप्टर देखना है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे लिए हम कौन कौन से चैप्टर इजिली कवर कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, काफी सारे लड़के होते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि किसी को प्रॉफिट लॉस अच्छा समझ में आता है, तो किसी को प्रॉफिट लॉस समझ में ही नहीं आता। किसी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा समझ में आता है, किसी को वो समझ में नहीं आता। तो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार ही आप देखिए कि उसके अनुसार मुझे क्या समझ में आता है।
उसके अनुसार ही चलिए। और हाँ, सबसे पहले देखिए आप पढ़िए सबसे, लेकिन मेन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आप क्वेश्चन को कैसे पुट अप कर रहे हो, आप क्वेश्चन कितना समझ पा रहे हो, तब जाके सॉल्व कर पाओगे। अगर आप खुद क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो यू विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा सबसे मेन चैप्टर क्या होता है। जैसे मैथ में मैं आपको बता दूं कि मैथ में जो कॉमन चैप्टर है, जो आपका बैंक में भी पूछा जाता है, आप एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, आप चाहे वो यूपीपी का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, एनीवन कोई भी एग्जाम में हो, जो बेसिक जो चैप्टर है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैथ में जो बेसिक चैप्टर है वो आते हैं, वो आपका पहले सबसे पहला मैथ, ठीक है। पहला चैप्टर मान के चलिए ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं लाभ और हानि, ठीक है। दूसरा चैप्टर हो गया सीआई एंड एसआई, सीआई एंड एसआई, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब इसको अनुपात और समानुपात, ठीक है। और जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं सरलीकरण, ठीक। तो ऐसे काफी चैप्टर है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, इसके बाद आपका एलसीएम हो गया, एससीएम हो गया, इसके बाद आपका परसेंटेज हो गया, वोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, इसके बाद मल्टीपल आपके मतलब जो चैप्टर हैं, काफी सारे चैप्टर हैं। और इसके बाद आप बात करें तो आपका हो गया, हाँ एक अब बहुत एग्जामों में पूछने लगा है, जो डेटा इंटरप्रेशन डीआई, जो कि मोस्टली लड़के नहीं पूछते। बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा बैंकों में, खासतौर से जो मैंने रियलाइज किया है, लगभग अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके डीआई के ही रहेंगे। और लगभग इन सब चैप्टरों से आपका टाइम एंड वर्क है, वोट एंड स्ट्रीम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इन सब चैप्टरों से लगभग आपका एक एक क्वेश्चन मोस्टली रहता है। और समीकरण भी है, समीकरण आता है, तो समीकरण भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो सब चैप्टर हैं हम आपको वन बाई वन और बेसिक से लेकर हाई तक आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए आज हम केवल बेसिक चीजें बता रहे हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आप बेसिक चीजें नहीं आप पकड़ पा रहे हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते रहते हैं हमारी टाइम स्पीड कैसी बनेगी, और स्पीड हमारी नहीं बनती। तो उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्पीड कैसे बनेगी। स्पीड बनने का सबसे एक फंडा है, ओनली एक ही फंडा स्पीड बनने का है। अगर जो क्वेश्चन आपको देखते ही माइंड में आपके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हो जाए, ये समझिए आपका वो स्पीड के साथ आपका कैलकुलेशन हो जाएगा।
और अगर आपको पता चले क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आपका माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो वाला क्वेश्चन क्या होगा, वो वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्पीड का मेन गेम फंडा है आप कितना समझ पा रहे हो और आपके माइंड में कितना कैलकुलेशन आ रहा है, ये चीजें। तो स्पीड का सबसे बड़ा जो फंडा है वो यही है कि आप कितना माइंड में अपना उसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। देखो, जब माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, आपके माइंड में कैलकुलेशन आता है, तब ऑटोमेटिक आप पेन उठाएंगे तो पेन ऑटोमेटिक चलेगा। अगर आपके माइंड में ही नहीं आ रहा तो आप पेन लिए बैठे रहेंगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल देखिए, कल हम आपको एक नए चैप्टर के साथ और नई एनर्जी के साथ आते हैं। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आपको लगे कि हाँ, कुछ मुझे अच्छा लगा इस वीडियो से, तो आप कमेंट और लाइक, अगर आपको लग रहा है कि लाइक अच्छा नहीं है वीडियो, तो उसको डिसलाइक भी करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कैसा है वीडियो, कैसा नहीं है। धन्यवाद।